मेरी बेटी 15 साल की हो गई थी। मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बहुत ही खराब हो गया था। वह मुझे तलाक देने वाले थे। एक दिन मैंने अपनी पति को अपनी बेटी के साथ कमरे में कुछ ऐसे करते देखा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सरिता, 40 साल की। भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती है कि तमाम उम्र हमें याद रहती है। कुछ ऐसी ही घटनाएं मेरे साथ हुई जो मुझे अभी तक अंदर से झकझोर के रख देती है। समाज के कुछ बेतुके रस्म आज भी मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मेरी शादी संजय के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई। मैं दुल्हन बनके अपने दिल में ढेरों अरमान लेकर अपने ससुराल में कदम रखा। शुरू में संजय भी बहुत प्यार करते थे मुझसे। अचानक से संजय में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। छोटी मोटी बातों पर भी वह मुझसे झगड़ा करने लगे। मेरी सास ने कहा, तुम लोग एक बच्चा कर लो। बच्चा के आ जाने से तुम लोग की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। मैंने यह बात जब संजय को बताई तो संजय भी खुश हो गए और वो भी बच्चे के लिए राजी हो गए। 2 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। संजय ने बोला, अगर बेटा हुआ तो ठीक है, अगर बेटी होगी तो जिस दिन वह 15 साल की होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं बहुत डर गई। यह बात मैंने अपनी सास को बताई तो वह बोली कि संजय ठीक ही तो कह रहा है, बेटी नहीं होनी चाहिए। मैं सोच में पड़ गई कि ये लोग कितने दकियानाशु ख्याल के हैं। एक दिन मेरी सास ने मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। मेरी सास ने डॉक्टर से पूछा कि मेरी बहू को क्या होने वाला है। डॉक्टर ने बोला, कुछ भी हो सकता है, क्या फ़र्क है, यह तो इसका पहला बच्चा है। लेकिन सास के बार बार पूछने पर डॉक्टर ने बोला, लक्ष्मी आने वाली है। लड़की की बात सुनकर मुझे संजय का डर हो गया और उसकी बात याद आ गई कि अगर लड़की हुई तो 15 साल के बाद वह मुझे तलाक दे देगा। सास ने डॉक्टर से कहा कि हमें लड़की नहीं चाहिए, आप अबॉर्शन करा दो। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि ऐसा मत करो, लेकिन सास ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि आज तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें इसके पैदा होने पर होगी। जब वह 15 साल की हो जाएगी और इसके बाद इसका बाप जो तुम्हारे साथ करेगा और इसके साथ करेगा, वह देखकर मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सास ने एबॉर्शन करा दिया। जब मैं होश में आई तो संजय मेरे सामने थे और मुझ पर चिल्ला रहे थे, तुम देखकर नहीं चल सकती थी, मेरे बेटों को तुमने मार दिया। मैं सास की तरफ देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि संजय ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। संजय मुझ पर गुस्सा होकर हॉस्पिटल से चले गए। सास ने बोला कि मैंने संजय को बोला है कि तुझे बेटा होने वाला था और तुम सीढ़ियों से गिर गई, तुमको लड़की होने वाली थी। यह बात संजय को मत बताना। समय बीतता गया। 1 साल के बाद फिर मैं गर्भवती हुई, लेकिन इस बार अब मैंने अपना चेकअप अपनी जान पहचान के डॉक्टर से करवाना शुरू किया और उन्हें सारी बात पहले ही बता दी थी। मेरी सास ने जब डॉक्टर से पूछा कि मेरी बहू को क्या होने वाला है तो उसने बता दिया कि आपकी बहू को बेटा होने वाला है। सब बहुत खुश हो गए, लेकिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पेट में एक लड़की पल रही थी। मैं यह सोचकर चुप हो गई कि जैसे ही संजय बच्चे का चेहरा देखेंगे शायद उनके अंदर का बाप जग जाएगा और वह सब कुछ भूल कर अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशी देंगे। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगी और उन्होंने बोला, तुमने ये क्या कर दिया, अब भुगतना इसका परिणाम। जब तुम्हारा पति इसके साथ वह सब करेगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की थी, वह तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने इस लड़की को जन्म देके कितनी बड़ी गलती की हो। संजय ने जब यह सुना कि लड़की हुई है तो गुस्से में आंख किए हुए मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने जैसे ही बेटी का चेहरा देखा उसको गोद में लेकर प्यार करने लगे और बोले, इतने सुंदर बेटी को तुमने जन्म दिया है। मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि बाप की ममता जग गई है बेटी को देख के। समय बीतता गया और मेरी बेटी 7 साल की हो गई। मेरा पति मुझे बार बार यह याद दिलाता था कि इसके 15 साल होने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एक दिन मेरे सास की तबीयत खराब हो गई, वो बिस्तर पे पड़ गई। तब उन्होंने मुझे जो बातें बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि 15 साल के होते ही तेरा पति तुझे छोड़ देगा और वो तेरी बेटी के साथ बहुत गंदा काम करेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की हो। इतना कहकर वह मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि कैसे कोई अपनी बेटी के साथ, मुझे सोचकर भी घिन आने लगी संजय से। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं संजय को अब शक की निगाहों से देखने लगी। मैं अपनी बेटी के आसपास साये की तरह रहने लगी और संजय को जितना हो सके उससे दूर रखती थी। एक दिन संजय मुझ पर गुस्सा होकर बोलने लगा, 15 साल की जब वो हो जाएगी और तुमको मैं तलाक दे दूंगा, उसके बाद वह सब होगा जो तुम सोच नहीं सकती हो। तब देखता हूँ तुम कैसे बचाती हो अपनी बेटी को।
मैं कुछ नहीं बोली, बस संजय की तरफ देखते हुए सोचने लगी कितना घटिया इंसान होगा जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच रखता है। एक दिन जब मैं घर से बाहर गई थी तो मेरी बेटी घर में अकेले थी। जब मैं वापस आ रही थी तो बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर बेटी के पास जाने लगी तो देखा कि संजय का स्कूटर बाहर खड़ा है और मैं अपने कमरे में बेटी की चीखें सुनाई दे रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं दौड़ के कमरे में पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी दीवार से लगी हुई चिल्ला रही थी और संजय उसके चेहरे पे झुके हुए हैं। संजय उससे कह रहे थे, इतनी छोटी बात अपनी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने संजय को कॉलर से पकड़कर बाहर हटाया और बोला, छी, कैसे बाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ यह सब करते हुए। संजय ने मुझे चटाचट चटकन लगा दिए और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज नहीं कल तो यह सब इसके साथ होना ही है। बेटी ने बोला, मम्मी क्या बोल रही हो, पापा तो मेरी आंखों से मिर्ची का पाउडर हटा रहे थे। जब मैं किचन में थी तो मिर्ची का पाउडर मेरे आंखों में चला गया था। मैं कुछ नहीं बोली। अब मैं अपनी सास की बातों को सोचने लगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं अपने ससुर के पास जा रही थी। तभी मुझे ससुर और पति की बातें सुनाई पड़ी। संजय बोल रहे थे, मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकता। सब ससुर ने बोला, तुम बहू को नहीं छोड़ोगे, 15 साल की तो बात है, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। मैं सुन सी रह गई ससुर और पति की बातें सुनकर। मैं उल्टे पैर अपने रूम में आ गई। 2 दिन बाद मेरी बेटी 15 साल की हो जाएगी। मैंने एक फैसला किया और सुबह जब सारे लोग सो रहे थे मैंने सारा सामान उठाया और अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ी अपने मायके के लिए। कुछ ही दूरी पर मुझे एक रिक्शा वाला दिखा। मैंने उससे बोला, पास के गांव में मेरा मायका है, मुझे वहां छोड़ दो। उसने मुझे देखा और मेरी बेटी को देखकर बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे बताया, मैं अपने मायके जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। संजय को जानता था। उसने बोला, लेकिन संजय भैया ने तो कभी नहीं बताया कि उनकी बेटी है। मैंने सारी बात रिक्शे वाले को बताई पर हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझे प्लीज़ मेरे घर छोड़ दो। उसने बोला, आप निश्चिंत रहो, आपको और आपकी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और तसल्ली देकर वह रिक्शा चलाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वह रिक्शा गांव की तरफ ही लेकर जा रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया आप रिक्शा गांव में क्यों लेकर जा रहे हो? तो उसने बोला, भाभी आप घबराओ नहीं, मैं सरपंच के घर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वह आपके पति से आपको बचाएगा, वहीं पे फैसला होगा। सरपंच के घर जब मैं पहुंची तो गेट के अंदर करके उसने गेट बंद कर दिया। उसने बोला, संजय ने तो कभी नहीं बताया कि उसे बेटी हुई है। मुझे सरपंच की नीयत कुछ ठीक नहीं लगी। वह मेरी बेटी को घूर रहा था। सरपंच ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि इस गांव का नियम है कि जिसकी भी बेटी होती है 15 साल की होने पर उसे सरपंच के साथ शादी करनी पड़ती है और 2 महीने तक सरपंच के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। अगर जो यह बात नहीं मानता है उसको और उसकी बीवी को जान से मार दिया जाता है। अब मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। मैंने कितना गलत समझा था संजय को। सारी बात मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे पति क्यों नहीं चाहते थे कि लड़की हो। मुझे और मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और मेरे पति और ससुर को बुलावा गया। मेरे ससुर ने बोला, ठीक है, 2 दिन बाद मेरी पोती 15 साल की होगी तो मैं अपनी पोती की शादी आपके साथ कर दूंगा। यह सुनकर सरपंच ने मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। हम लोग घर गए। तब ससुर ने कहा कि संजय सामान पैक कर लो, हम आज रात को ही यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। हम तो रात में ही गांव छोड़ दिए। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम इस शहर में आए। अब मेरी बेटी 26 साल की हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी देख रहे हैं। कुछ लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे परंपरा बना देते हैं और हम लोग उसके खिलाफ कुछ आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब